उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा या नहीं, इसके लिए इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वर्ष 2023 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाने की उम्मीदें कम हैं, लेकिन 18 मई 2023 को यानी कल के दिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अभ्यर्थियों के द्वारा नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए दबाव बनाने के क्रम में एक धरना प्रदर्शन रखा गया है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि अब जो भी यूपी टेट या फिर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा वो नए आयोग के द्वारा होगा। तो कम से कम इस दबाव के माध्यम से ये चीज़ें होंगी जो कि डिले होती जा रही हैं आयोग के गठन को लेकर के, वो कम से कम अपने समय से हो पाएगा, तभी तो चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। क्योंकि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ऐसे जारी नहीं होगा, जब तक आयोग गठन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो कम से कम इस कल के जो धरना प्रदर्शन है अभ्यर्थियों का, उसके माध्यम से कम एक दबाव बन पाएगा कि आयोग के गठन को लेकर के जो थोड़ी ढिलाई बरती जा रही है उसमें थोड़ा तेजी देखने को मिले। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि आयोग गठन के बाद से डायरेक्टली सुपर टेट देखने को नहीं मिलेगा, पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी। तो अभी आयोग गठन जमीनी धरातल पर नहीं है। उसके बाद से जो विभिन्न प्रपोजल्स मांगे गए हैं भर्तियों की प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से और बिहार में जिस प्रकार से नए नए बदलाव किए गए हैं, सुपर टेट की परीक्षा में मेरिट बनाने की प्रक्रिया तक बदल दी गई है। ये सब कुछ अब उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं विचार चल रहा होगा और निश्चित तौर पर इन सभी बातों का बेहतर और एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाली शिक्षक भर्ती में। तो अभी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई जमीनी स्तर पर सुगबुगाहट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कल के धरना प्रदर्शन से बिल्कुल परसों विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन कम से कम इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि जो शिक्षा के अधिकारी बिल्कुल शिथिल पड़े हैं आयोग गठन को लेकर के, कम से कम उसमें तेजी देखने को मिलेगा। और आयोग गठन होने के बाद कम से कम यूपी टेट की परीक्षा ससमय अगर आयोजित करा ली जाती है, उसके बाद ही तो शिक्षक भर्ती आएगी। तो कम से कम अभी जो पूरा फोकस है वो जो आयोग गठन हो रहा है उस पर होने वाला है और उसके बाद यूपी टेट और उसके बाद ही सुपर टेट की परीक्षा होगी। मई में हम लोग हैं, मई मिड से ज़्यादा हम लोग गुजरते हुए देख चुके हैं। यानी कि अब लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के बाद से आपका 6वां महीना शुरू हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 6 महीने शेष बचे रहेंगे इस साल के समाप्त होने में। अभी आयोग गठन होने के बाद से यूपी टेट परीक्षा कराने में कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। 3 से 4 महीना कम से कम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आयोग नया है, इसके लिए सभी चीज़ें नई रहेंगी। ज़मीनी धरातल से सब कुछ स्टार्ट करना होगा और उसके बाद से यूपी टेट की परीक्षा जो पिछले वर्षों में लगातार विवादों के घेरे में फंसी रही है उसको सकुशल और निष्पक्ष तरीके से कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी आयोग के लिए और इसके लिए कदम फूंक फूंक कर निश्चित तौर पर आयोग के द्वारा रखा जाएगा। तो कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। 3 से 4 महीने के बाद आप देखेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो होगा वो बिल्कुल नज़दीक पर आ जाएगा और अब लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बन पाएगा या नहीं, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि वर्ष 2023 के लिए भर्ती की परीक्षा हो ना हो, एटलीस्ट उसके डायरेक्शन को लेकर के सरकार थोड़ी स्थिति स्पष्ट करने के मूड में हो सकती है। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से होकर के ही गुजरेगा। आप लोग देखे होंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन पाए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी शिक्षक भर्ती का मुद्दा बना था। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा लगातार शिक्षक भर्ती के मुद्दे को उठाया जाता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया और निश्चित तौर पर पिछली जो सरकार थी उनका ही पार्टी सत्ता में फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। तो बहुत कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कल के जो धरना प्रदर्शन होगा बिल्कुल ही परसों नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन कम से कम ये मुद्दा हाईलाइट होगा। तो आयोग गठन में जो शिथिलता बढ़ती जा रही है उसमें कम से कम तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद यूपी टेट को लेकर के तेजी देखने को मिलेगी और उसके बाद ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो कल के धरना प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा अगर दबाव बनता है या फिर मीडिया में ये चीज़ें उठती हैं तो निश्चित तौर पर आयोग गठन में तेज़ी देखने को मिलेगा। और शिक्षक भर्ती की जहाँ तक बात है, आप कितना भी कर लीजिए, शिक्षक भर्ती यूपी टेट के बाद ही हो पाएगी। तो इस वर्ष उम्मीदें रहेंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी है, उम्मीदें रहेंगी। अब कल का जो दबाव बनेगा वो डिसाइड करेगा कि शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार का और शिक्षा के अधिकारियों का रुख क्या है। क्योंकि अभी के रुख के हिसाब से इनका बिल्कुल भी मूड नहीं है शिक्षक भर्ती करने के सेंस में। आप लोगों ने देखा होगा लगातार विधानसभा में जब इसका जवाब देना हो या फिर
विभिन्न समय पर उनके द्वारा जो आरटी का मानक बताया जाता है, 30 छात्रों पर एक शिक्षक की बात की जाती है, वहाँ पर उनके द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि 26 छात्रों पर ही हमारे पास एक शिक्षक है, और आने वाले भविष्य में जो 4 एक्सेस टीचर हैं, यानी सरप्लस में टीचर दिखाए जा रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई होते रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें, डेटा को किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है, किस प्रकार से चुनाव के समय इसको आंकड़ों को दिखाना है, इन सब में सरकार और ये सभी चीज़ें आपसे ज़्यादा माहिर है, और किस तरीके से पूरे पासे को पलटना है, किस तरीके से रुख को अपनाना है, वो सब कुछ आपसे ज़्यादा चीज़ों को समझती है। इसलिए इस मुद्दा को हाईलाइट होना बेहद ज़रूरी है शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि पिछले 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। निश्चित तौर पर बीएड डीएलएड कोर्स तो रुक नहीं रहे हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं, और लगातार इनके लिए ट्रेनिंग की दी जा रही है। 2023 में भी बीएड में प्रवेश लिए जा रहे हैं, और 2023 में डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जब इतनी भारी संख्या में एडमिशन हो रहे हैं, तो इन सभी को ऑक्यूपाई करने के लिए, इन सभी को कहीं ना कहीं सेटल करने के लिए सरकार के पास भी कुछ रोड मैप होना चाहिए, और ये रोड मैप के लिए तभी सरकार भी आगे बढ़ेगी जब आपका उन पर दबाव होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कई राज्यों ने डीएलएड को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो सरकार का पूरा रुख है कि बीएड प्राथमिक में शामिल रहेगा, अभी की स्थिति के हिसाब से और पुरानी जो इनके द्वारा बातें कही गई उसके हिसाब से। तो जब उत्तर प्रदेश में बीएड मान्य है, तो फिर डीएलएड कोर्स रन करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो जब डीएलएड कोर्स रन किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये सभी चीज़ों को, जो पहले से इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कहीं घाटा ना हो या फिर वो चलते रहें, इसके लिए ज़बरदस्ती अभ्यर्थियों के भविष्य से खेला जा रहा है। अन्यथा की कंडीशन में अगर आप कोर्स लग रही हैं कि सीटें कम पड़ रही हैं बीएड की, तो बीएड की सीटें बढ़ा दीजिए, डीएलएड कोर्स पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 2030 के बाद से एक ही कोर्स रन होना चाहिए, तो फिर डीएलएड कोर्स रन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी चीज़ का राजनीतिकरण हो चुका है। शिक्षक भर्ती की भी बात कर ले तो ये एक राजनीतिक मुद्दा होता है। जब भी विधानसभा लोकसभा की चुनाव होने वाले होते हैं, तभी ये मुद्दा उठ पाता है। तो आपके लिए सबसे बड़ा मौका होगा लोकसभा चुनाव 2024 का, और उस समय अगर ये मुद्दा हाईलाइट हो जाता है तो निश्चित तौर पर कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव के भरोसे शिक्षक भर्ती आ जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 में भी आपने देखा होगा कि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 17,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने के लिए बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। लेकिन वो प्रेस विज्ञप्ति तो छोड़िए, उस मुद्दे पर आज बात भी नहीं होती, और बिना शिक्षक भर्ती किए अनुपात 26:1 का हो चुका है। तो किस प्रकार से डेटा को मैनिपुलेट करना है वो आपसे ज़्यादा शिक्षा के अधिकारी जानते हैं। तो दबाव जब तक बनेगा, दबाव जब तक नहीं बनेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि 1.5 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, अभ्यर्थी लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक मीडिया कवरेज तक नहीं मिल पा रही है। इसलिए दबाव बनाना बेहद ज़रूरी है। दबाव के बाद ही जो नया आयोग गठन है उसमें तेज़ी देखने को मिलेगा, उसके बाद ही यूपी टेट की परीक्षा होगी, और उसके बाद ही सुपर टेट कहीं देखने को मिलेगा, और वो भी तब जब अभ्यर्थियों का दबाव होगा। लगातार ये मुद्दे उठते रहेंगे, और लगातार लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी एक मुद्दा बनेगी, तभी ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।